हेलो एवरीवन। यह हमारे टॉप 5 JPY सीरीज़ हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 5 क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, ठीक है, इसमें जो कि जेई मेंस में पूछे गए हैं। और ये हर एक क्वेश्चन आपको एक नई बात सिखाएगा, मतलब हर एक क्वेश्चन कुछ ना कुछ आपको कॉन्सेप्ट अलग बात सिखाएगा। ऐसा नहीं कि एक ही वैरायटी की प्रॉब्लम है और सारे PYQ हैं, तो सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। हम एक एक करके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देंगे, ट्रिक टेक्निक देंगे, अप्रोच देंगे, कैसे आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व करना, ठीक है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा मान लीजिए यही है, ठीक है ना। यहीं से स्टार्टिंग हम करते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमारा क्या बोला था कि ये हमारा दिया था सबस्ट्रेट और हमारा रिएजेंट था H2O हीट के साथ। तो हीट गिवन होता है और H2O मतलब हल्का बेसिक कंडीशन वगैरह गिवन होती है, तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। हालांकि वो तो हम जानते हैं। यहाँ पे देखिए होगा क्या। ये डबल बॉन्ड है, ये अपने आप को ब्रेक करेगा। दो तरीके से ब्रेक कर सकता है, एक ऐसे एक ऐसे। तो अगर ऐसे ब्रेक करेगा तो यहाँ कार्बोकटायन आएगा, इस तरीके से ब्रेक करेगा तो यहाँ कार्बोकटायन आएगा। कॉन्सेप्ट आप एरो पता है ना। एरो क्या, आगे साइड यहाँ एरो जहाँ होता है वहाँ नेगेटिव आता है, वहाँ टेल पार्ट पे पीछे साइड पॉजिटिव आता है। तो जहाँ पे देखो इसको ऐसे ब्रेक करेगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव की जगह हाइड्रोजन लग जाता है, तो उसको हम लिखते नहीं है, ठीक है ना। तो केवल कार्बोकटायन को दिखाएंगे। तो हमने ऐसे तो किया तो ये कार्बोकटायन बना, ऐसे किया तो ये कार्बोकटायन बना, ठीक है। अब देखो, ये 2 डिग्री कार्बोकटायन है, ये 1 डिग्री कार्बोकटायन है। तो स्टेबल कार्बोकटायन क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होगा, तो इसलिए हमने इसको लेके आगे बढ़ेंगे। अब देखो, 5 मेंबर रिंग के बगल कभी कार्बोकटायन दिखे ना, तो वो 5 से 6 मेंबर रिंग में होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ती है। और अगर 4 मेंबर रिंग है तो 4 से 3 होना चाहिए। जैसे ऐसे 4 गिवन है, इसके ऊपर कार्बोकटायन है, तो वो 3 में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे 5 है तो ये 6 में होगा, ठीक है ना। ये रूल होता है। तो रिंग एक्सपेंशन होगा, तो ये रिंग एक्सपेंशन में होता क्या, ये कार्बोकटायन यहाँ आएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाके जुड़ जाएगा। तो ऐसे हमने ये जोड़ दिया और कार्बोकटायन को यहाँ दिखा दिया, नंबरिंग कर लिया 1 2 3 4। तो नंबरिंग करके हमने लिख दिया प्रॉपर। और इसी को हमने इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब देखो, कार्बोकटायन के जस्ट बगल जो हाइड्रोजन है हमने दिखा दिया, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। अब यहाँ से 3 पॉसिबिलिटी बनती है प्रोडक्ट की। ये हाइड्रोजन आ जाए तो ये बनेगा, ये हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा ये बनेगा, ये बनेगा, ये हाइड्रोजन होगा तो ये बनेगा, ये होगा तो ये बनेगा। अब यहाँ पे बात आती है मेजर कौन होगा। तो मेजर जहाँ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। अब कोई कहेगा सर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो जैसे ये डबल बॉन्ड है, इसके बगल कार्बन कौन कौन है, ये इससे जुड़े हाइड्रोजन कौन है, 3 2 5 1 6। तो 6 हाइड्रोजन है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 10 है, 3 3 6 2 8 2 10। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 2 2 4। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, ठीक है ना, 2 2 4, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, स्टेबल कौन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ये 10 वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, ठीक है। अब ध्यान देना, अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये ऑप्टिकल इनएक्टिविटी वाला था। तो इसमें हाइड्रोजनेशन कराया गया था इस रिएक्शन में, ठीक है। तो ये 4 थे। बोला था प्रोडक्ट, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, मतलब ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। तो इसमें पहले हाइड्रोजनेशन कराओ। तो सबका हाइड्रोजनेशन मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड को हटा के हाइड्रोजन जोड़ दो। तो सबका डबल बॉन्ड हटा दिया हमने। अब देखो, ये प्रोडक्ट बन गया। अब इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे देखोगे, अगर एक भी कायरल सेंटर होता है ना, कभी भी एक कायरल सेंटर दिख जाए तो हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव होता है। एक कायरल सेंटर मतलब क्या होता है, एक sp3 कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हो। तो देखो यहाँ पे ये कायरल सेंटर है, तो ये कायरल सेंटर है, एक ग्रुप, 2 ग्रुप और ये अलग ग्रुप और ये अलग ग्रुप, 4 डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। तो ये ऑप्टिकल एक्टिव है। इसी तरीके से ये कायरल है तो ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है। यहाँ पे कोई कायरल सेंटर है, ये भी, ये कायरल है, एक ग्रुप 2 3 और ये अलग ग्रुप 4, ऑप्टिकल एक्टिव। यहाँ पे ये देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि ये कायरल है ही नहीं, ये सेम ग्रुप हो गया, 4 डिफरेंट होने चाहिए ना, तो ये ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। और दूसरा कॉन्सेप्ट ऑप्टिकल एक्टिविटी का कहता है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव होता है, ठीक है। बाकी इसको डिटेल मैंने IITN थिंकिंग चैनल पे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा है। पूरा ऑप्टिकल आइसोमर 26 मिनट की वीडियो में सब कुछ बता दिया है मैंने। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड, इन आइसोमर, आइडेंटिकल, मेजो, डाई, स्टीरियोमर, DL नॉमेनक्लेचर, एरी, 3O, एनोमर, ईपीमर, सब कुछ बताया है। तो IITN थिंकिंग चैनल पे देख लेना और डिटेल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड था, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसो इसमें पूछा था इस जेईई मेंस में कि कौन सा एक कंपाउंड है जो GI शो करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का कंडीशन हम आपको बता देते हैं सबसे पहले
देखिए जो ये मान लो आपके पास एल्कीन है तो, और ये 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो कंडीशन होना चाहिए ए मस्ट बी नॉट इक्वल टू बी, सी मस्ट बी नॉट इक्वल टू सी, तो GI शो करेगा, या तो रेस्ट्रिक्टेड कंडीशन होना चाहिए। तो पहले इसको एग्जाम्पल लेते हैं फिर इसका लेते हैं। तो देखो हमने क्या किया, इन पहला स्ट्रक्चर बनाया, पहला ये बना 2 मेथाइल पेंटेन, तो 1 2 पे मेथाइल है, 1 2 3 4 5 और 2 पे इन है, तो पेंटेन बना लिया। अब देखो डबल बॉन्ड से यही कंडीशन सेटिस्फाइड कराओ, ये डबल बॉन्ड है तो इसके ए मान लो, इसे बी मान लो, तो ए और बी तो सेम हो गए, तो ये GI शो करेगा ही नहीं भाई, डिफरेंट होना चाहिए ना। यहाँ पे ये वाला बनाओ दूसरा IUPAC नेमिंग के अकॉर्डिंग, तो ये स्ट्रक्चर बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये बना। तो यहाँ पे देखो ये ए हो गया ये, और ये बी हो गया, यहाँ पे ये सी हो गया और ये डी हो गया, तो हो गया ये नॉट इक्वल टू बी, सी नॉट इक्वल टू, देखो अलग अलग है मैं, तो ये GI शो करेगा, ठीक है। अब इसमें एक हमने और लिया था स्ट्रक्चर, आपको वो भी समझा देते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड ये लिया था। अगर कभी भी साइक्लोएल्केन है, आपको साइक्लोएल्केन ए साइक्लिक नहीं साइक्लिक फॉर्म में, तो कोई 2 कॉर्नर पकड़ो और 2 कॉर्नर को क्या पकड़ लो, मान लो ये है, इसी पकड़ लो क्योंकि दिख रहा है ना सब्स्टिट्यूएंट जहाँ लगे, और इसको डबल बॉन्ड मान लिया करो, और डबल बॉन्ड मान लो, फिर वही सेम कंडीशन लगा दो, AB वाला, ये हाइड्रोजन लगा, एक हाइड्रोजन लगा, इसे भी लगा लो, तो इसे मान लो A है और इसे मान लो B है, इसे मान लो C है, इसे मान लो D है, देखो A नॉट इक्वल टू B, C नॉट इक्वल टू D, तो ये GI शो करेगा, ठीक है। अब मान लो आपके पास अगर ऐसे होता, एक क्लोरीन होता साइक्लोएल्केन, तो अब कोई इसके इसके अकॉर्डिंग कोई भी कॉर्नर लो, हाइड्रोजन सेम मिल जाते ना, यहाँ भी लो कहीं भी लो, तो ये GI शो नहीं करेगा। मतलब वही अगर ले रहे हो तो इनिशियल कंडीशन होना चाहिए, बस मान लो अगर यहाँ क्लोरीन है यहाँ क्लोरीन है, ये GI शो करेगा, बस इस कॉर्नर को आप डबल बॉन्ड मान लो, ऐसे समझ लो, तो वही कंडीशन मैच कर रहा था। हाँ देखो A नॉट इक्वल टू बी, C नॉट इक्वल टू D हो गया, तो ये भी GI शो करेगा, ठीक है। तो ये होना, अगर एक भी GI से दिख गया तो उसको मानेंगे पूरे कंपाउंड को कि GI शो करेगा, एक भी दिख गया तो, ठीक है। बाकी मैंने IITian थिंकिंग चैनल पे तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ट्रिक, टेक्निक सब कुछ करा रखा है, लिंक दे दूंगा, आप देख लेना, IITian थिंकिंग चैनल यही डालना, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू।